प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे देवउठनी एकादशी के विषय में। ये तो आप जान ही चुके हैं कि देवउठनी एकादशी का व्रत व पूजन 2 तारीख को कर रहे हैं। 2 तारीख को देवउठनी एकादशी का व्रत पूजन तो ठीक है, परंतु यह व्रत और पूजन मां तुलसी की पूजा के बिना अधूरा है, क्योंकि कार्तिक तुलसी की ही महिमा है। और ये जो एकादशी है, इस पर विशेष रूप से मां तुलसी का पूजन कहा गया है। और बड़ा सवाल यह उत्पन्न हो रहा है कि 2 तारीख को रविवार का दिन है, तो क्या तुलसी पूजन कर सकते हैं? और अगर नहीं कर सकते तो फिर इस एकादशी का फल कैसे प्राप्त होगा? किस विधि से हमें पूजन करना चाहिए भगवान नारायण का? और इस एकादशी पर विशेष रूप से तुलसी विवाह किया जाता है, उसका विधान भी द्वादशी को ही है और द्वादशी का पर्व भी 2 तारीख को ही मनाया जाएगा। विवाह भी 2 तारीख को ही कराना है, तो फिर तुलसी विवाह कैसे किया जाए? तुलसी विवाह कब होगा? क्या रविवार को तुलसी का पूजन कर सकते हैं? और अगर नहीं कर सकते तो तुलसी विवाह कैसे कराएंगे? तुलसी को जल कैसे देंगे? तुलसी माता का पूजन कैसे करेंगे? भोग कैसे लगाएंगे? और इस एकादशी पर विशेष रूप से एकादशी का व्रत पूजन कैसे संभव होगा? क्या विधि रहेगी? क्या नियम रहेंगे? इस एकादशी का पूजन करना कैसे है? शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? पूजा की विधि क्या रहेगी? इस प्रकार से सबसे महत्वपूर्ण जानकारी इस एकादशी के विषय में इस वीडियो में आपको प्रदान की जाएगी। पारण से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आपके लिए आवश्यक रहेंगी। कौन सा दान है जो इस दिन करना चाहिए, और एक बहुत बड़ा कर्म जो इस दिन के लिए ही लिखा है, ब्रह्मदेव द्वारा कहा गया है, वो एक दान यदि आप इस 2 तारीख को करते हैं तो उसका नियम विधि क्या है, उसका फल अनंत कोटि पुण्य देने वाला है। आइए महत्वपूर्ण जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि यह भगवान श्री की आने वाली एकादशी की जानकारी से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो है, जिसमें बड़ा रिसर्च किया गया है, तो आप कृपया इसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और आपका एक लाइक हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। प्रिय भक्तों, अपने व्रत का पुण्य फल प्राप्त करने के लिए और भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या जय मां तुलसी। कार्तिक के महीने में ये मंत्र जितने लिखे जाएंगे उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। आइए परमेश्वर का ध्यान करते हैं, जानकारी आरंभ करते हैं। प्रिय भक्तों, इस वर्ष 2025 में कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि है, इस तिथि की शुरुआत हो रही है 1 तारीख को प्रातः 9:11 पर यह समाप्त हो जाएगी। 2 तारीख को 7:31 पर यह जो एकादशी है, देव प्रबोधिनी एकादशी, देव उठनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी, इसके विषय में शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं कि ये जो एकादशी है, इसका व्रत उस दिन किया जाना चाहिए जिस दिन सूर्य के मुख से एकादशी को एकादशी व्रत निर्धारण के विषय में मैं पहले भी एक बड़ा रिसर्च आपको दे चुका हूं, जिसमें मैंने 5 से 6 का वर्णन आपको किया था। और उन सभी पुराणों में कुल मिला के निष्कर्ष यह निकला कि जिस दिन दशमी भेदा एकादशी हो, अर्थात जिस दिन सूर्य का उदय दशमी में हुआ हो, यहां तक कि यदि सूर्य उदय से 1 घंटे 30 मिनट पहले भी दशमी तिथि रही हो तो उस दिन को भी दशमी वेधा माना जाना चाहिए, और उस दिन को भी दशमी वेधा माना जाना चाहिए। दिन की एकादशी का भी त्याग करना चाहिए। उस दिन एकादशी का व्रत भूल के भी नहीं करना चाहिए। आप में से कुछ दर्शकों ने वो वीडियो देखा होगा, बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो है। नहीं देखा तो उसको अवश्य देखिए, क्योंकि जो एकादशी करते हैं उनके लिए तो बड़ा काम का वीडियो है। उसमें मैंने 6 पुराणों का रिसर्च निकाल के दिया है आपको। तो जो नियम है वो ये कहता है दशमी वेधा एकादशी नहीं करनी चाहिए, और अगर आप 1 तारीख को करते हैं तो यहाँ पे दशमी वेधा कही जाएगी, क्योंकि सूर्य का उदय साफ साफ दशमी तिथि में कब करना चाहिए? उत्तम है कि सूर्य के मुख से एकादशी हो और व्रत पूर्ण होने से पहले द्वादशी आ रही हो, उस दिन व्रत करना। इस नियम का पालन करते हुए आपको व्रत कहा गया है। 2 तारीख को हमने बहुत पहले कह दिया था जी, 2 तारीख को ही आपने एकादशी करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य के मुख से एकादशी है और 7:31 के बाद द्वादशी आ जाएगी।
तो इस दिन आपको ये व्रत धारण करना चाहिए। 2 नवंबर को व्रत करेंगे। और 2 नवंबर को व्रत करने का एक और बड़ा कारण सामने आया कि व्रत पूर्ण होने से पहले ही त्रयोदशी भी आ रही है। बड़ा योग है ये, जो 100 साल में शायद 1 या 2 कभी कभार ही आता है, या जीवन में कहें कि एक ही बार ऐसा अवसर आता है जब त्रिस्पर्शा एकादशी मिलती है। त्रिस्पर्शा एकादशी कही जाती है जब एक ही व्रत में 3 तिथियां आपको प्राप्त हो जाती है। आप व्रत शुरू करेंगे एकादशी में, और जब आपका व्रत पारण हो रहा होगा तो त्रयोदशी लग चुकी होगी, द्वादशी भी आके समाप्त हो चुकी होगी। इसलिए ये एकादशी यूं तो वैसे ही बहुत अधिक उत्तम होती है। देव प्रबोधिनी एकादशी, हरि प्रबोधिनी एकादशी, देव उठनी एकादशी, इसका फल वैसे ही पुराणों में बहुत अधिक वर्णित है। ऊपर से अब ये हो गई स्पर्शा एकादशी, 3 तिथियों को स्पर्श करने वाली एकादशी। ये तो साहब आपके 1000 जन्मों के पापों को नाश करने वाली है। देव उठनी एकादशी के व्रत के प्रभाव को तो छोड़िए, ये त्रिस्पर्शा हो जाने के कारण अत्यंत शक्तिशाली हो गई है। क्या लिखा है इस एकादशी के विषय में? ब्रह्मदेव कहते हैं, ब्रह्मवाचः अश्वमेघ सहस्त्राणि वाजपेयी, अर्थात सहस्त्रों अश्वमेध यज्ञ, हजारों अश्वमेघ यज्ञ के बराबर यह फल देती है। और वाजपेय शैतानीचे सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ का फल इस एकादशी के व्रत को करने से प्राप्त होता है। यत् फलम सकला तीर्थ येषु सर्वदानेषु यत् फलम, ब्रह्मदेव कहते हैं कि सब तीर्थों में जाके दान करने का जो फल है उसका कोटि गुना फल प्रबोधिनी को जागरण करने से प्राप्त हो जाता है। तो दर्शकों, ये जो एकादशी है ये आपको सभी तीर्थों से अधिक फल देती है घर बैठे। इस एकादशी का जागरण करने से अनंत पुण्य प्राप्त होता है घर बैठे। इस एकादशी भगवान नारायण का पूजन कर लेने मात्र से आपको अनंत कोटि फल प्राप्त होता है। यहाँ विशेष जानकारी मैं उनके लिए भी दे रहा हूँ जो लोग एकादशी का व्रत नहीं कर पाते। आप अगर व्रत नहीं कर पाते, इतना तो कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये जागरण का फल केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जो एकादशी व्रत करते हैं। जो व्रत नहीं करते हैं वो भी यदि इनमें से कुछ नियमों का पालन कर ले तो वो भी संसार से तर जाते हैं। क्या है वो? रात्रि जागरण। अब यहाँ रात्रि जागरण का अभिप्राय ये नहीं है कि आप टीवी चलाए कुछ भी देखें, उस पे और रात को जाग के बिताए, नहीं। रात्रि को जागते हुए हरि कीर्तन अर्थात भगवान की भक्ति कीजिए। आप देखिए टीवी पर देख रहे हैं तो भगवान के भजन सुनिए, भगवान के पुराण सुनिए। विष्णु शस्त्र नाम मैं अपलोड करूंगा आपके लिए, बड़ा कल्याणकारी है, उसको सुनिए, श्री को सुनिए। बड़ा कल्याणकारी है। जब आप पुरुषोत्त का श्रवण करते हैं उससे आपको अनंत कोटि पुण्य प्राप्त होता है। तो कार्तिक की ये तिथि केवल व्रत करने वालों के लिए नहीं है, ये हर उस मनुष्य के लिए विशेष है जो पुण्य अर्जित करना चाहता है। भगवान नारायण ने सभी के लिए अवसर दिया है। इस एकादशी पर पुण्य प्राप्त करने का आप इस बहती गंगा में हाथ धोइए, पुण्य प्राप्त कीजिए, अवश्य कीजिए। क्या करेंगे? सबसे पहले तो इस दिन नारायण का पूजन कीजिए इस विधि से। मैं आगे पूजन की विधि आपको बता रहा हूं। उस एक एक विधि में फल है, यहां तक कि केवल भगवान की आरती कर देंगे ना, आप उस आरती में ही अनंत कोटि फल प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी पर केवल आप कपूर से भगवान की आरती कीजिए। कपूर से भगवान की आरती करने वाला सभी धन धान्य को प्राप्त करता है, लक्ष्मी प्राप्त करता है और अंत में भगवान के वैकुंठ में वर्ष तक वास करता है। इतना फल केवल इस दिन भगवान नारायण का से आरती करने से प्राप्त हो जाता है। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, ये लिखित है, प्रमाण है। यहां तक कि अब जब मैं सुनाता हूं आपको जो ब्रह्मदेव द्वारा लिखित है, उसमें भी आप जब सुनेंगे तो वहां भी इस विषय में वर्णन आएगा। 1 या 2 दिन में ये अध्याय आने वाला है, उसमें इसके विषय में वर्णन आएगा। और इसीलिए मैं सदा कहता हूं कि आप अगर मेरे चैनल पर सुनेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी समय से पूर्व प्राप्त होती है, क्योंकि हम अपने चैनल पर जो महात्म्य सुनाते हैं वो ईश्वर द्वारा जो लिखित होता है पुराणों में वही सुनाते हैं। वर्णना में की बात करने के लिए करनी है। हमारे में वो नहीं चलता कि 4 कथाएं जोड़ दी और महात्म्य के नाम पे सुना दी। ईश्वर का आशीर्वाद है कि मेरी पिछली 4 पीढ़ियों ने यह उच्च कोटि का पांडित्य कर्म किया है, इसलिए मेरे पास जो पुराण है, मेरे पास जो पुस्तकें हैं वो लगभग 90 साल पुराने पुस्तक और पुराण है। उनमें जो जानकारी है, उनमें जो वर्णन मिलता है वो आजकल के ना तो पुराणों में है न पुस्तकों में है। और यही मेरा सौभाग्य है कि मेरे पूर्वजों की वो देन जो मेरे पास पुराण है, उनके माध्यम से मैं खुद भी वो अद्भुत जानकारी प्राप्त कर पाता हूं और हमारे जो दर्शक हैं उन तक पहुंचा पाता हूं। अगर आप सही कार्तिक मास महत्व में सुन लेंगे साहब, तो कार्तिक में आने वाले किसी भी व्रत त्योहार के लिए आपको कहीं और जाने की आवश्यकता ही नहीं होगी।
स्वयं ब्रह्मदेव द्वारा कार्तिक के एक एक दिन के विषय में लिखा है और विस्तार से लिखा है। ब्रह्मा देव ने देव नर्षि नारदा को सुनाया। देव नर्षि नारदा और प्राथुनम राजा का संवाद हुआ और तदोपरांत में एकत्रित सभी नर्षियों को सुनाते हैं यह कार्तिक की किसने किसको सुनाया और हम तक कैसे पहुंचा, उसमें जो वर्णन है वो अद्भुत है। तो मैं अभी पूजा की विधि आरंभ करता हूं कि कैसे पूजन करना है। उससे पहले एक बड़ी जानकारी आपको दूं कि ये जो एकादशी है ना, इसी दिन द्वादशी भी है, क्योंकि इस बार द्वादशी का क्षय हो गया है और द्वादशी का क्षय हो जाने के कारण इस वर्ष द्वादशी भी केवल और केवल 2 तारीख को ही रहेगी, 3 तारीख को स्पर्श नहीं कर पाएगी। तो ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक कर्म ये पुराणों में लिखित है, इसको या तो 2 को कीजिए और 2 को ना कर पाए तो 3 को कर लीजिएगा। लिखा है कि जो कोई द्वादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को ध्वजा अर्पित करता है, ध्वजा जो झंडा फहराते हैं ना, आप इसे इस प्रकार से देखिए, मंदिर के ऊपर एक ध्वजा फहराई जाती है, झंडा फहराया जाता है, उसके गुंबद के ऊपर झंडा फहराते हैं। तो जो कोई इस दिन अर्थात कार्तिकवास शुक्ल पक्ष द्वादशी अवसर पर झंडा फहराता है, गजा फहराता है, उसकी 1000 कुंडों का उद्धार हो जाता है, पताका अर्थात वह ध्वजा हवा से जितनी बार लहराती है उतने ही पापों का नाश होता है और इस प्रकार वह आपके 1000 कुलों को तार देती है। आपके जीवन की तो बात ही क्या है। तो ये एक काम आप कर सकते हैं। मैं जानकारी दे रहा था कि जो लोग व्रत ना कर पाए वो कैसे पुण्य अर्जित करें। भगवान का पंचोपचार से पूजन आगे बता रहा हूं, वो कर लीजिएगा। केवल आरती कर लीजिएगा, यदि कुछ ना कर पाए तो कर सकते हैं। तो जागरण की महिमा मैंने आपको कहा कि सबके लिए है और ये ध्वजा पताका जो फहराने की मैंने आपको विधि बताई है या जो मैंने नियम बताया है, ये जो करता है, ये भी अगर कोई व्रत नहीं भी कर रहा है तो भी इसको करने से आपको अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इन कर्मों को कीजिए और जो व्रत कर रहे हैं उनका तो कहना ही क्या है। अब बात करते हैं पूजन की कि पूजन कैसे करेंगे। और जो मुख्य विषय था हमारा कि रविवार का दिन है तो तुलसी पूजन होगा, क्योंकि 2 तारीख को ही एकादशी है, 2 तारीख को ही व्रत करना है, 2 तारीख को ही तुलसी विवाह भी होना चाहिए और 2 तारीख को ही देव उठाए जाने चाहिए। तुलसी विवाह के ऊपर मैं आऊंगा कि कैसे करना है। रविवार का दिन है तो क्या करना है और क्या नहीं करना है। इससे पहले मैं संक्षेप में पूजा विधि बताता हूं विस्तार से। मंत्रों सहित जो पूजा विधि का वीडियो है ना, वो मैंने आपके लिए करके दिखा दिया है, रिकॉर्ड कर दिया है, उसको आप देखेंगे तो मंत्रों सहित आपको पूजा विधि प्राप्त हो जाएगी। संक्षेप में आपके लिए ये कि पंचोपचार से आपने पूजन करना है, स्नान आदि करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके चौकी लीजिए, चौकी पर भगवान को स्थापित करेंगे। पीला या लाल वस्त्र बिछा के भगवान के शालिग्राम या लड्डू गोपाल स्वरूप का पूजन कीजिएगा। क्या है कि उनको स्नान कराना बड़ा सरल होगा और इस एकादशी पर शंख से दूध से स्नान कराना उत्तम कहा गया है, इसीलिए इस अवश्य कीजिएगा। शंख के माध्यम से दूध से स्नान कराइएगा भगवान को, बड़ा कल्याणकारी है। मैंने वीडियो में करके भी दिखाया है। ये आपके इस व्रत के फल को बहुत अधिक बढ़ा देगा। तो भगवान को पहले, उसके बाद शुद्ध जल से स्नान, दूध से स्नान, तदोपरांत आप शुद्ध जल से पुनः स्नान कराएंगे, तिलक लगाएंगे, पुष्प अर्पित करेंगे, वस्त्र अर्पित करेंगे, भोग लगा भगवान को धूप दीप दिखा के और ध्रुवा अवश्य अर्पित कीजिएगा। फिर से आरती कीजिएगा। इस प्रकार करने के बाद दिन में कीर्तन का फल लीजिएगा, रात्रि को जागरण का फल लीजिएगा, अगले दिन पारण का फल लीजिएगा। इसका पारण भी बहुत विशेष है, मैं बताऊंगा वीडियो बना के, तो कृपया उसको भी देख लीजिएगा। अब बात करेंगे कि भाई 2 तारीख है तो फिर पूजन कैसे करें, क्योंकि तुलसी पूजा के बिना ये एकादशी अधूरी है। आपको स्नान आदि से निवृत्त होके भगवान नारायण की का पूजन करने से पहले तुलसी पूजन करना है। इस दिन तो तुलसी पूजन कैसे करेंगे, तुलसी पूजन का विधान क्या है और क्या नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, एकादशी में तुलसी पूजन श्रेष्ठ कहां है ये आप जानते हैं, परंतु रविवार को तुलसी पूजन नहीं करना चाहिए, यह भी नियम आप जानते हैं। इस विषय में शास्त्र क्या कहते हैं। देखिए, जो लोग तुलसी विवाह के विषय में जानना चाहते हैं तो तुलसी विवाह जो है वो आप कर सकते हैं, पर आप चाहें तो तुलसी विवाह को पूर्णिमा को भी कर सकते हैं। जो योग बन रहे हैं ना, आवश्यक नहीं है कि तुलसी विवाह आप 2 तारीख को ही करें। तुलसी विवाह आप आने वाली जो कार्तिक पूर्णिमा है ना, उस पर भी कर सकते हैं, वह अत्यंत फलदायी रहेगा। आपका जो तुलसी विवाह का योग है वो उस दिन का भी उतना ही बन रहा है जितना 2 तारीख को है। तो तुलसी विवाह में तो अगर आपको लगता है नहीं जी रविवार है,
तुलसी पूजन आदि कैसे करेंगे, तो आप आने वाली पूर्णिमा को भी कर सकते। अगर हम बात करें कि 2 तारीख को कैसे करना है, तो 2 तारीख को जब आप तुलसी पूजन करेंगे तो विधि से तुलसी पूजन कीजिए। सबसे पहले माता को सींचिए, जल अर्पित कीजिए। जल अर्पित करके माता को तिलक लगाइए, तिलक लगा के पुष्प अर्पित कीजिए, धूप दीप दिखाइए, अर्पित कीजिए। पर सबसे बड़ी बात ध्यान जो आपने रखनी है वो ये कि तुलसी माता का एक भी पत्ता ना टूटे, ये सावधानी रखनी होगी। तुलसी माता का पत्ता ना टूटे, इसका जो अपराध है ना, इसका उत्तर ना मेरे पास है ना, पुराणों में। पूजन के लिए आपको पूरी तरह से कहा गया है कि आप इस एकादशी का पूजन रविवार को भी कर सकते हैं। इस आने वाली एकादशी का पूजन रविवार को भी कर सकते हैं। तुलसी विवाह भी रविवार को कर सकते हैं। बस एक सावधानी जो रखनी है वो ये कि पत्ता ना टूटे। दूसरा, इसमें एक और जो कार्य आप कर सकते हैं कि एक दिन पहले ही माता तुलसी को, गमले को, जो आपके पास गमला है, तो थोड़ा सा हिला के देख लीजिए। कई बार क्या होता है, कुछ पत्ते पीले पड़ रहे होते हैं, वो तो हल्का सा हिलने पे ही गिर जाएंगे, टूट जाएंगे। अपराध होगा तो उनको स्वतः ही आप खुद ही तोड़ दीजिए। एक दिन पहले ही उसको अच्छे से हिला के देख लीजिए पौधे को कि कोई ऐसा पत्ता तो नहीं है जो हल्की सी हवा से ही गिर जाएगा। उसको आप हटा देंगे तो आप आराम से पूजन कीजिए, जल अर्पित कीजिए। पंचोपचार की जो हमने पूजा बताई है उस विधि से आप पूजन कीजिएगा, उत्तम रहेगा। बस पत्ता ना टूटे इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि पत्ता टूटने का अपराध तो माता सीता को भी लगा था और वह सभी को लागू होता है। वैसे भी पूजन के लिए कहा गया है कि वार से बड़ा त्योहार होता है। ये भगवान हरि का जो दिन है ये वर्ष में एक बार आता है। रविवार तो हर 6-7 दिन बाद आ जाएगा, इसीलिए आप इस दिन बिना डरे पूजन कीजिए। बस पत्ते टूटने से बचाइएगा, पत्ता ना टूटे इसका आप ध्यान रखिएगा। और तुलसी विवाह भी आप इस दिन करा सकते हैं। और अगर आप इस दिन ना करा पाए तो आने वाली जो पूर्णिमा है, कार्तिक पूर्णिमा, उस पर भी बड़ा उत्तम योग है तुलसी विवाह का। बहुत सारे स्थानों पर हो रहा है, बहुत सारे बड़े बड़े साधु संत भी उस दिन कर रहे हैं, जितनी मेरे पास जानकारी है। तो ये थी जानकारी कि आपने पूजन कैसे करना है। अब बात करते हैं कि आप इसको करेंगे कब, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो शुभ मुहूर्त चौघड़िया के लाभ और अमृत का रहेगा 9:30 बजे से और 12:30 बजे के बीच में। यह मैं पंचांग के अनुसार बता रहा हूं, जिसमें सूर्योदय 6:25 पर है। सूर्योदय के अनुसार थोड़ा सा 5-10 मिनट का समय ऊपर नीचे होता है। तो उत्तम समय रहेगा 9:30 से 12:30 बजे, रविवार 2 तारीख को। इसमें आप पूजन कीजिए भगवान नारायण का, माता तुलसी का बड़ा कल्याणकारी रहेगा। इस दिन आपने कथा अवश्य सुननी है, विष्णु शास्त्र नाम का श्रवण अवश्य करना है और जितना हो सके दान करना है। जितना दान करेंगे उतना कल्याण होगा। ब्राह्मण को इस दिन आपने अवश्य दान देना है। भोजन की सामग्री दान दे, दक्षिणा दान दे, रुपए का दान दे, धन का दान दे, स्वर्ण का दान दे। जो दान दे सकते हैं वह दान दीजिए, परंतु इस दिन दान अवश्य कीजिएगा। फिर बता रहा हूं, दान का बड़ा फल है और पूजन का बड़ा फल है। जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी जानकारी है, आप केवल दान कर सकते हैं। और जो आपके लिए 4 प्रकार की पूजाएं कही गई है उनका लाभ ले सकते हैं, उससे ही आपको बहुत अधिक पुण्य हो जाएगा। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगे तो कृपया शेयर कीजिएगा।